कुर्रम में अमन के लिए बड़ा एक्शन। अमन मुआहिदे पर दस्तखत न करने पर 3 हिमायतीन गिरफ्तार। जिले इंतजामिया के मुताबिक सैयद रहमान, सैफुल्लाह और करीम खान ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत नहीं किए थे। एपेक्स कमेटी और सूबाई हुकूमत के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पाराचुनार प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर रोड बंद करने वालों पर भी मुकदमा दर्ज होंगे। रास्ते हर सूरत खोलकर आमदरफ्त यकीनी बनाई जाएगी। उधर बगन में डीसी कुर्रम पर हमले में मुलविस एक और दहशतगर्द गिरफ्तार। एफआईआर में नामजद 5 दहशतगर्दों में से 3 पकड़े जा चुके। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमन दुश्मन तमाम किरदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। अमन मुआहिदा बरकरार है, तमाम शिकों पर अमल दरामद होगा। पाराचुनार में इमदादी सामान पर मुश्तमिल काफिला ताहाल रवाना ना हो सका। अद्वियात, खाने पीने की अशिया, खेमे और दीगर ज़रूरी सामान के ट्रक रवानगी के मुंतज़िर। कुर्रम में दफ़ा 144 नाफिज। काफिलों की आमदरफ्त के दौरान सड़कों पर कर्फ्यू नाफिज होगा। पुलिस की मदद के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी तैनात होंगे। कल से पाराचुनार तक किसी भी गैर कानूनी नाकाबंदी और हजूम को हटाया जाएगा। इंसानी स्मगलरों को निशान इबरत बनाया जाए। जायदाद और असासे जब्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जायज़ा इजलास में हिदायत। खिताब करते हुए कहा कि इस सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ हालिया तादीबी कार्रवाई खुशाइन हैं। बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए ममालिक से राबिते किए जाएं। अवाम में बैरून मुल्क नौकरियों के लिए सिर्फ कानूनी रास्ते इख्तियार करने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आज़म ने हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मजीद मुअस्सर बनाने की भी हिदायत की। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ केसेस में मुअस्सर इस्तगासे की भी हिदायत की। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की आज बानी के साथ मुलाकात का इम्कान। पीटीआई ने 6 रुकनी कमेटी के नामों की फहरिस्त दरख्वास्त के साथ जेल हुक्काम को दे दी। बानी ने वकला से आज होने वाली मुलाकात मौखर कर दी। सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी से मिलेंगे। मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से इजाज़तनामा जारी होगा। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के राब्ते पर उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। बानी से मुलाकात के बाद ही तहरीरी मुतालबात का फैसला होगा। हुकूमत और पीटीआई में तहरीरी मुतालबात के मामले पर डेडलॉक का शिकार हैं। हुकूमत तहरीरी तौर पर मुतालबात मिले बगैर आगे बढ़ने से गुरेजा हैं। मुज़ाकरात में बुशरा बीबी शामिल नहीं। उनके साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे। जो कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकराती कमेटी के 2 इजलासों के अलावा कहीं कोई मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पसे पर्दा मुलाकातों और राबितों की तरदीद कर दी। बोले हमारे 2 ही मुतालिबात हैं, कैदियों को रिहा करें और जुडिशल कमीशन बनाएं। बानी ने 2 मुतालिबात के लिए टाइम फ्रेम दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना चाहिए। उम्मीद है बानी और बुशरा बीबी बरी होंगे। अली मकान बोली के हुकूमत तासुर देना चाहती है कि बानी एनआरओ मांग रहे हैं। पीटीआई का मुतालिबा है कि बेगुनाहों को बाहर निकाला जाए। बानी को पैगाम दिए गए कि आप चुप रहें और हमारी हुकूमत चलने दें। ये पैगाम हमें बराह रास्त नहीं, मुख्तलिफ जराए से आए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखर। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील को आगाह कर दिया। फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुख्सत के बायस फैसला नहीं सुनाया गया। एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर और फिर 6 जनवरी की तारीख रखी गई थी। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने समाअत की। बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया गया। वकला सफाई ने गवाह पर जरा मुकम्मल कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। बानी पीटीआई की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने करार दिया तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी।
बानी पीटीआई ने डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए रसीद तौशाखाना में जमा कराई। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने फैसले में लिखा, बानी पीटीआई 72 साल के हैं और इस केस में 4 माह से जायद ज़ेर हिरासत रहे। बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म ताहाल आयद नहीं की गई। ट्रायल जल्द मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। केस एफआईए को मुंतकिल होने के बाद तफ्तीशी ऑफिसर ने बानी पीटीआई से सवाल करने की जरूरत महसूस नहीं की। तलबा जलाओ घिराव कराने वालों के बहकावे में ना आए, कभी अपने मुल्क के खिलाफ ना जाएं। अगर ये बात अच्छी होती तो किसी के बच्चे मुआफ़ी मांगकर बाहर ना आते। इंतशार और फिसाद की सियासत ने नौजवानों के जहनों को जहर आलूद बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा से खिताब, बोली किसी की इज्जत को नीलाम करना नौजवानों को जेब नहीं देता। हमें अपनी कौमी जिम्मेदारी और अखलाकियात को मद्देनजर रखना होगा। नौजवानों के लिए बिलासूद कर्ज का इजरा कर रही हैं, जल्द ही लैपटॉप्स लेकर आऊंगी। वज़ीर आला ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अरब तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। दूसरे टेस्ट मैच में प्रोटीज 10 विकेटों से फाते, 58 रन का हदफ आसानी के साथ हासिल कर लिया। कौमी बैटर्स फॉलो ऑन के बाद जदोजहद के बावजूद मैच बचाने में नाकाम। ग्रीन कैप्स ने दूसरे इनिंग्स में 478 रन बनाए। शान मसूद 145 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बाबर आजम 81 और सलमान आगा 48 और मोहम्मद रिजवान ने 41 रन बनाए। दीगर कोई भी बैटर जमकर ना खेल सका। पहले इनिंग्स में कौमी टीम सिर्फ 194 रन बनाकर पवेलियन लौट गई थी। जनूबी अफ्रीका ने अपनी पहले इनिंग्स में 615 रन का बड़ा मजमुआ तश्कील देकर पाकिस्तान को इब्तिदा में ही मुश्किलात का शिकार कर दिया था। खेल में हार जीत होती रहती है, टीम का फाइट करना हम है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए तैयार हैं और अपनी तकरीब में तमाम बोर्ड्स को मदऊ करेंगे। 27 जनवरी को कज़ाफी स्टेडियम के इफ्तिताह का प्लान है। साइम अयूब हमारा सासा है, हम उस पर रिस्क नहीं ले सकते। उन्हें आज सुबह लंदन रवाना किया जाएगा। उनका स्पोर्ट्स के बेहतरीन डॉक्टर से इलाज होगा। उनके इलाज पर कोई समझौता नहीं होगा। जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम पर सवालात उठ रहे हैं। मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं है, हमें हालात के साथ चलना पड़ता है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा एक भी सिफारिश पर बहस और ना ही कानून साजी हुई तो जिम्मेदार कौन है। हमने अपने अकायद और नजरिए पर कभी समझौता नहीं किया। कमजोरी की बुनियाद पर निज़ाम और अकीदे से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। हमारी जदोजहद आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग का केस, बेंच ने परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस गैर मौसर तो नहीं हो गया। हमजा शहबाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस गैर मौसर नहीं हुआ। बेंच ने गुज़श्ता समाअत पर फ्रीकैन को नोटिस भेजे थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को कलअदम करार दिया था। हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने का हुक्म दिया। हमजा शहबाज ने फैसला चैलेंज किया था। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वारंट जारी किए। अली अमीन को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जज ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम पेश हुआ ना ही वकील। SSP ने भी तामील की रिपोर्ट पेश न की। मजीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। अमरीका के सबकदोश होने वाले सफ़ीर डोनाल्ड ब्रूम की सदर आसिफ अली जरदारी से अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने पाक अमरीका ताल्लुकात खसूसन आने वाले सैलाब के बाद डोनाल्ड ब्रूम को मुतहरिक किरदार को सराहा। डोनाल्ड ब्रूम ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए किरदार जारी रखूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में मुख्तलिफ एजेंडा की मंजूरी भी दी जाएगी।
विफाक और सिंध हुकूमत ने 700 एकड़ पे स्टील मिल्स की बहाली पर इत्तफाक। स्टील मिल्स की 3200 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की मुलाकात में फैसले। राना तनवीर ने कहा, वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल पार्क का काम जल्द मुकम्मल शुरू किया जाए। वज़ीर आला सिंध बोले, गंदम की स्ट्रेटेजिक रिजर्व सूबों के पास होनी चाहिए। सीड प्रोटेक्शन अथॉरिटी में सूबों की नुमाइंदगी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, आपस की बातों को अच्छी तरह डील करते हैं। एहसन इकबाल का पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार पर रद्द-ए-अमल। पीपी रहनुमा नासिर हुसैन शाह के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि जहां मुल्क का मफाद होता है वहां पीपी और नून लीग अपने मफाद को नहीं देखती। पाकिस्तान को इस वक्त गैर एलानिया जंग का सामना है। बानी पीटीआई लोगों से रसीदें मांगा करते थे, उनसे मांगी गई तो उनकी रसीदें बोगस निकली। बानी पीटीआई असली रसीदें दिखा देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। मईशत में बेहतरी का एजेंडा बरामदात बढ़ा के तरक्की करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के सेनेट कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग। गुज़श्ता 3 साल की कारकर्दगी का जिक्र करने पर शिबली फराज से इख्फा हो गए। कहा, आपकी सुई गुज़श्ता 3 सालों पर क्यों अटक जाती है। वज़ीर ख़जाना बोले, हमें माजी से सीखना चाहिए, आप अपने वादों पर पूरा नहीं उतरते। मजीद बोले, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद करेगा। उधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला में नबील गबोल ने पाकिस्तान की शहरियत तर्क करने वालों को पासपोर्ट देने की कानून साजी की मुखालिफत कर दी। बोले, 22,000 ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त दोहरी शहरियत के हामिल हैं। 99% वफाकी सेक्रेटरी दोहरी शहरियत के हामिल हैं। मुल्क में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बलाई इलाके सफेदी से ढक गए। अस्तोर, गिलगित और चित्राल में वक्फे से बर्फबारी। 4 रोज़ में लवारी टनल समेत मुख्तलिफ मकामात पर 3 से 4 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। शांगला वादी कागान में बर्फबारी के साथ बादल बरसने का सिलसिला भी जारी। बर्फबारी से मुख्तलिफ इलाकों में राब्ता सड़कें बंद, मकामी अफराद को मुश्किलात। बलोचिस्तान बदस्तूर यकबस्ता हवाओं की लपेट में। हालिया बर्फबारी और ठंडी हवा के बायस दर्जा हरारत मजीद नीचे गिर गया। ज़ारत का पारा -10, कलात का -9 और कोयटा का -7 दर्जे रिकॉर्ड किया गया। मलके कोहसार में बूंदाबांदी से दर्जा हरारत -3 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद में भी बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहा कि जैसे ही पार्टी मुतबादल लीडर का इंतखाब करेगी फौरी इस्तीफ़ा दे दूंगा। मुस्ताफ़ी होने का फैसला अपने ख़ानदान के साथ तवील बातचीत के बाद किया। जस्टिस ट्रूडो ने लिबरल पार्टी की सरबराही से भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया।